नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका विश्वामित्र एजुकेशन सेंटर में, वीईसी में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ वीईसी पर प्रजामंडल के जो टॉपिक चल रहे थे, प्रजामंडल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्रजामंडल में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपके लिए जो ये क्लास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके अंतिम क्षणों में अब आपकी तैयारी को धार देने के लिए एक बार अपन कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करें, कौन से टॉपिक रिवाइज करने में उनमें क्या क्या चीज़ एक बार देख के जाएं। तो आप एक बार ये वाली चीज़ें अगर आपके लिए देख के जाएंगे तो आपके 1-2 नंबर जो भी आपके इस टॉपिक से, हर टॉपिक में आपके लिए राजस्थान में प्रश्न आ रहा है, तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अब प्रजामंडल के अपन डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो प्रजामंडल की हम बात करें, प्रजामंडल की हम बात कर रहे हैं तो प्रजामंडल में से क्या क्या क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम प्रजामंडल की बात करते हैं। तो प्रजामंडल में से क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या प्रश्न अपन से पूछे जा रहे हैं। अपन एक तो पढ़ कुछ और रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं, तो क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, ताकि आपने अंतिम क्षणों में एक बार इन चीज़ों को देख के जाएं। उम्मीद है आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली होगी। एक बार अंतिम क्षणों में आप ये चीज़ें एक बार देख के जाएं तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका कीमती समय है और आपने इतने सालों से जो तैयारी कर रखी है वो आपके लिए काम आएगी। अब सबसे पहले अगर अपन बात करें क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अपन सबसे पहले बात करें क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं बच्चों। ऐसे कौन से प्रश्न हैं साथियों, ऐसे दोस्तों, कौन से प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रजामंडल से। किस प्रकार के प्रजामंडल, किस किस प्रजामंडल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अपन देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रजामंडल है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि अपन अगर पूरा जो प्रजामंडल अगर न भी पढ़ पाए, कोई बच्चा ऐसा है, कोई साथी ऐसा है जो अगर पूरा प्रजामंडल न भी पढ़ पा रहा है, तो कुछ ऐसे प्रजामंडल है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक बार वो इन्हें जरूर देख के जाएं। तो क्या सबसे पहले अगर बात करते हैं क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं बच्चों, क्या 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 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रजामंडल से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं किस आधार पर और क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्रजामंडल से सबसे पहले स्थापना के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्थापना स्थापना में सबसे पहले अगर बात करें अपन तो स्थापना कब की, यानी वो सन की बात कर रहा है। कब की, कहाँ की, यानी वो स्थान की बात कर रहा है जहाँ पर जिस प्रजामंडल की स्थापना, स्थान जहाँ पर उसने स्थापना की है उस प्रजामंडल की, वो कहाँ की, किसने की, व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। वहाँ पर जो जिस प्रजामंडल के अगर कोई अध्यक्ष की बात करें हम, तो वहाँ के अध्यक्ष कौन थे। मेवाड़ प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल है बच्चों, भरतपुर प्रजामंडल है। तो जो अध्यक्ष की बात हम करते हैं उसका अध्यक्ष कौन था, संस्थापक कौन थे। सबसे पहले बात करेंगे हम अध्यक्ष की, फिर संस्थापक की, फिर अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे तो उससे संबंधित व्यक्ति कौन था, संबंधित व्यक्ति कौन था या संबंधित महिलाएं कौन थी। तो अगर अपन प्रजामंडल को देखें साथियों, तो प्रजामंडल से जो मेनली जो क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा, वो क्वेश्चन किस पे आ रहे हैं, स्थापना पे, अध्यक्ष पे, संस्थापक पे, संबंधित व्यक्ति पे या संबंधित महिला पे। संबंधित महिलाओं पे भी कुछ प्रजामंडलों से ही क्वेश्चन आए हैं, वो भी जो महिलाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है उन महिलाओं से क्वेश्चन आए हैं बच्चों साथियों। अब अपन बात करेंगे कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों साथियों। कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से प्रश्न ऐसे हैं कौन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस पर आप चर्चा करते हैं। एक बार आप ये चीज़ देख लीजिए, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन आगे बात करते हैं सेकंड नंबर के पॉइंट पे। तो साथियों अपन बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपन बीकानेर प्रजामंडल की। तो बीकानेर प्रजामंडल में अगर अपन स्थापना से बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी बच्चों 4 अक्टूबर 1936। कब को, 4 अक्टूबर 1936। कहाँ की गई, इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई। और कलकत्ता में भी कहाँ पर की गई, रत्नाबाई ट्रस्ट भवन में। कलकत्ता में भी कहाँ पर की गई, रत्नाबाई ट्रस्ट भवन में। अगर अपन बात करें कब की, 1936 में की गई। ये कब बैठा हुआ है, सेकंड ग्रेड टीचर 2014 में बैठा हुआ है दोस्तों। सेकंड ग्रेड टीचर 2014 में बैठा हुआ है। कहाँ की, कलकत्ता में कलकत्ता में की। कब बैठा हुआ है, सेकंड ग्रेड टीचर 2010 में बैठा हुआ है। और सेकंड ग्रेड टीचर 2014 में भी बैठा हुआ है। किसने की बात करें, अगर इसके अध्यक्ष कौन थे और इसकी जो स्थापना है वो किसने की, तो मग्घाराम वेद ने की। किसने की दोस्तों, मग्घाराम वेद ने की। मग्घाराम वेद के साथ साथ रघुवर दयाल स्वामी, लक्ष्मण स्वामी भी इसके साथ थे, जिसने इसकी क्या करी, स्थापना करी। अब जो स्थापना करी
तो इनमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष किसको बनाया गया? मग्गाराम वेद को। अध्यक्ष किसको बनाया गया साथियों? मग्गाराम वेद को। अगर अपन को ये नाम याद करने हैं तो नाम याद करने के लिए अपन एक चीज़ देख सकते हैं, ये तीनों ही चीज़ में एक चीज़ कॉमन आ रही है। ये चीज़ राम भगवान में राम और लक्ष्मण से जुड़े हुए हैं, राम और लक्ष्मण से जुड़े हुए हैं। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो कि राम जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे, तो राम जी ने क्या करा था? मग्गा भर के उनके ऊपर पानी डाला था होश में लाने के लिए। राम जी जब लक्ष्मण जी जब बेहोश हुए थे तो राम जी मग्गा भर के राम जी क्या करे? वेद लाए, मतलब उपचार लाए। वो उस उपचार को किस पे डाला उन्होंने? लक्ष्मण जी पे डाला, उनके चेहरे पे डाला। तो आप ये एक तरह से राम भगवान के और लक्ष्मण भगवान के साथ आप बीकानेर को याद कर सकते हो कि बीकानेर भुजिया खाने के लिए राम और लक्ष्मण आए। बीकानेर भुजिया खाने के लिए राम और लक्ष्मण आए। यहाँ पर भी आप अगर देखोगे रघुवर दयाल स्वामी, तो राम का ही एक शब्द है रघुवर, राम को ही अपन रघुवर ऐसे दयाल स्वामी दयालु बोलते हैं बच्चों। और इसके बाद अगर अपन बात करेंगे बीरबल दिवस की, तो बीरबल दिवस किससे संबंधित है? बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। बीरबल दिवस बी से बीकानेर, बी से बीकानेर, बीर से बीरबल। अपन याद कर सकते हैं बीरबल दिवस कब हुआ? बीरबल दिवस हुआ 17 जुलाई 1946 को। 17 जुलाई 1946 को। पटवारी 2016 में बैठा हुआ क्वेश्चन है, 17 जुलाई 1946 को। इसका संरक्षण की अपन बात करें तो संरक्षण कब दिया गया था? ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसने संरक्षण दिया गया था? आरपीएससी 2004 में और राजस्थान पुलिस 2001 में बैठा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब अपन मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल में किस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका स्थापना किसने की, कब की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की है वो 1938 में हुई। कब हुई? 1938 में हुई। कब बैठा हुआ है क्वेश्चन है? प्रयोगशाला सहायक 2016 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। RSRTS 1999 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। ईओ में बैठा हुआ क्वेश्चन है 2008। पुलिस में बैठा हुआ क्वेश्चन है 2018। आप देख सकते हो ये वाले जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है। किसने की? अब अपन ने स्थापना तो देख ली 1938 में हुई। किसने की, कब की, ये तो पता लग गया 1938 में हुई। किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा ने की। किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने की। माणिक्यलाल वर्मा के साथ साथ 3-4 नाम और भी है। बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बयां, रमेश चंद्र व्यास। तो ये क्वेश्चन कब बैठा हुआ है बच्चों? दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पेपर में 2019 में बैठा हुआ है। पटवार परीक्षा में बैठा हुआ है। EO RO RS में बैठा हुआ क्वेश्चन है। बलवंत सिंह मेहता। अगर अपन मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष की बात करें, तो बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष की बात करें तो बलवंत सिंह मेहता है। अब ये कब बैठा हुआ क्वेश्चन है? सेकंड ग्रेड 2010 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद रिसर्च एनालिसिस 2017 में वापस रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि रिसर्च एनालिसिस 2017 में वापस रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद अगर अपन प्रमुख महिलाओं की बात करें, ये 4 नाम आपको अगर ये 4 नाम आपको याद नहीं हो रहे हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो। म से मेवाड़, म से माणिक्य। अब म से मेवाड़ के पास क्या थी बच्चों? नागमणि थी। मेवाड़ के पास क्या थी? नागमणि थी। अपन याद करने के लिए किस हिसाब से याद कर सकते हैं? मेवाड़ के पास नागमणि थी, जिसके पास मणि थी। अब मणि कौन लेगा? जिसके पास बल होगा, जिसके पास ताकत होगी वही तो मणि ला सकता है। जिसके पास ताकत होगी वही मणि ला सकता है। तो बलवंत सिंह, बल किसके पास था? बलवंत सिंह के पास था बल। तो बलवंत सिंह ने क्या करा? इसे भूरेलाल और रमेश चंद्र को हराकर मणि प्राप्त करी मेवाड़ के लिए। तो यहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हो, इसे थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो इन सब चारों के नाम, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद हो सके। उसके बाद अगर अपन प्रमुख महिलाओं की बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल से जो प्रमुख महिलाएं जो संबंधित थी, मेवाड़ प्रजामंडल से अगर अपन प्रमुख महिलाएं जो संबंधित महिलाएं हैं वो कौन सी थी? नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा। ये कब बैठा हुआ क्वेश्चन है? PTI 2018 में बैठा हुआ क्वेश्चन है और लवन निरीक्षक 2019 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हो जो भी क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहे हैं। PTI 2018 में बैठा हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया लवन निरीक्षक 2019 में। तो कोई से भी क्वेश्चन आपके जो ऐसे क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो सकते हैं।
अपन किस किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं? स्थापना, प्रमुख महिला, प्रमुख संस्थापक, जो ये संस्थापक है। अब इसके बाद थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। तो प्रथम अधिवेशन वरिष्ठ अध्यापक 2015 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो 2015 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। अब थोड़ी सी इसकी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं कि ये अधिवेशन कब हुआ। तो ये अधिवेशन हुआ है 25 नवंबर 1941 को। कब हुआ बच्चों? 25 नवंबर 1941 को। 25 नवंबर 1941 को इसका अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन किसका? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25 नवंबर 1941 को हुआ। तब उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? माणिक्यलाल वर्मा। अगर आपसे मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? बलवंत सिंह मेहता। लेकिन अगर वो बात करें मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटनकर्ता कौन है? आचार्य JB कृपलानी। तो देख सकते हो। इसके बाद अपन चलेंगे आगे, जो नेक्स्ट प्रजामंडल है उस पर बात करेंगे। तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। एक बार जो भी पढ़ने की काम की चीज़ें हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका साथ में। तो दोस्तों अब आगे की तरफ बढ़ते हुए अब कौन से प्रजामंडल में से क्वेश्चन बैठ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब कोटा प्रजामंडल को लेते हैं अपन। कोटा या हाड़ौती, जिसे हाड़ौती प्रजामंडल भी वो कहते हैं। अब इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? 1934 में। सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन बैठा हुआ है। किसने की या इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो इसके संस्थापक या किसने की, जो मेन नाम आता है वो किसका आता है? नैनू शर्मा का। नैनू शर्मा का इसका जो मेन नाम आता है, किसका आता है? नैनू शर्मा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। आप अगर कोटा प्रजामंडल से अगर क्वेश्चन आया है तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ही क्वेश्चन बने हुए हैं। PTI ग्रेड सेकंड में और थर्ड में क्वेश्चन बैठा हुआ है 2015 में। उसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्कूल व्याख्याता 2016 में। उसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेकंड ग्रेड 2017 में। उसके बाद फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन उद्योग प्रसाद अधिकारी 2018 में। तो एक ही क्वेश्चन संस्थापक ही बार बार पूछा गया है इसमें। कोटा प्रजामंडल में आपके जो संस्थापक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उस संस्थापक में भी आपके जो मेन नाम है वो नैनू शर्मा का है। उसके अलावा किसने की? प्रभुदयाल विजय। अब कोटा प्रजामंडल की अगर अपन और बात करें तो इसका जो प्रथम अधिवेशन था, वो कब हुआ? 1938 या 1939 की इसकी डेट मिलती है प्रथम अधिवेशन की। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? मांगरोल, बारां में हुआ। प्रथम अधिवेशन के अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो भी कौन थे? नैनू शर्मा। और कोटा प्रजामंडल के जो मेन अध्यक्ष और संस्थापक थे वो भी कौन थे? नैनू शर्मा। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष भी पूछे तो कौन थे? नैनू शर्मा। अब अपन बात करें नेक्स्ट प्रजामंडल की, तो नेक्स्ट प्रजामंडल कौन सा है अपना? झालावाड़ प्रजामंडल। जिससे कौन से क्वेश्चन बैठे हुए हैं? अगर स्थापना की बात करें अपन तो स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। सेकंड ग्रेड 2014 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। किसमें बैठा हुआ क्वेश्चन है? सेकंड ग्रेड 2014 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। अगर अपन इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? मांगीलाल भव्य। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? मांगीलाल भव्य। और उसके साथ ही एक और है कन्हैयालाल मित्तल। अगर अपन इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है? मकबूल आलम। अपन अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष के सेकंड ग्रेड 2010 में बैठा हुआ क्वेश्चन है, वो 2014 में रिपीट हुआ है, 2018 में रिपीट हुआ है। कोई क्वेश्चन कूट में रिपीट हुए हैं, जो आपके कूट देते हैं ना दोस्तों, उसमें रिपीट हुए हैं। कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है 2014 या 2018 में, तो ये तीनों नाम दे दिए थे, मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम। और पूछा गया था ये तीनों नाम किस प्रजामंडल से संबंधित है। अगर ऐसा आ जाए तो ये तीनों नाम किस प्रजामंडल से संबंधित है साथियों? झालावाड़ प्रजामंडल से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन जो प्रजामंडल देख रहे हैं अपन उनमें ऑब्जर्व या नोटिस कर रहे हैं अधिकतर प्रजामंडल में से क्या क्वेश्चन बैठ रहे हैं, या तो उनकी स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं या उनके अध्यक्ष या संस्थापक के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो अध्यक्ष, संस्थापक या प्रमुख महिलाएं हैं उनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें ही ज़्यादा एंड टाइम पे ये चीज़ें एक बार देख के जानी है, ताकि आप इनके नाम में कंफ्यूज ना होए और ये नाम ही बार बार आपको याद है। आपका इतना बड़ा सिलेबस है, आप इतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मेन है अब चीज़ें कवर करने की बारी है मेन की। जो मेन जो बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं उन चीज़ों की बारी है, एक बार उनको सरसरी नज़र से देख लीजिए। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रजामंडल पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो साथियों अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रजामंडल की। नेक्स्ट प्रजामंडल अपन देखते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल। तो डूंगरपुर प्रजामंडल से देखते हैं कौन से क्वेश्चन बैठे हुए हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की सबसे पहले अपन देखते हैं स्थापना कब हुई। तो स्थापना की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1944 को हुई। अपन को याद क्या रखना है? 1944 ही मेनली याद रखना है। अगर आपको 26 जनवरी भी याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको स्थापना 1944 में है ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है। किसने की?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने की या इसके जो संस्थापक है वो कौन है डूंगरपुर प्रजामंडल के। तो सबसे पहले नाम आता है इसका भोगीलाल पांड्या, और वो सबसे इम्पोर्टेंट नाम भी है। उसके बाद आता है हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया। शिवलाल कोटड़िया किसने की या संस्थापक कौन है? भोगीलाल पांड्या। कब बैठा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। RS 1999 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में, फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में। 3 बार ये रिपीट हो चुका है सेकंड ग्रेड में। RS में 1999 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। आपका इंपॉर्टेंट नाम क्या है? डूंगरपुर प्रजामंडल से जो इंपॉर्टेंट नाम निकल के आ रहा है वो किसका नाम निकल के आ रहा है? भोगीलाल पांड्या का। अब अपन नेक्स्ट प्रजामंडल को अगर देखें, डूंगरपुर प्रजामंडल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 2 ही चीज़ है। स्थापना किसने की, स्थापना कब हुई और किसने की, या इसके जो संस्थापक है या जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है। तो इसका जो मेनली नाम आ रहा है वो भोगीलाल पांड्या का आ रहा है। अब जैसलमेर प्रजामंडल पर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रजामंडल कौन सा है? जैसलमेर प्रजामंडल। अब अपन इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना कब है? 15 दिसंबर 1945। डूंगरपुर प्रजामंडल के बाद ही जैसलमेर प्रजामंडल 1945। आप ध्यान रख सकते हो किसने की, तो मीठालाल व्यास ने की। किसने की दोस्तों? मीठालाल व्यास ने की। कहाँ की? जोधपुर में की। कहाँ की? जोधपुर में की। किसने की? मीठालाल व्यास ने की। स्थापना कब की? 15 दिसंबर 1945 को। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद PTI 2018 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। कहाँ की? सहायक कृषि अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ की? तो जोधपुर में की। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो प्रजामंडल है उस पर अपन बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आपने ये चीज़ें भी आपने कवर कर ली और इनमें से भी क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। आपने इतना सारा प्रजामंडल पढ़ा और उसमें से अगर चीज़ रिपीट नहीं हो रही है या आपको नहीं आ रही है वहाँ एग्जाम में, तो आपके लिए बेहद ही दुख की बात है। लेकिन अगर आपने इतनी ये वाली क्लास देख ली, इतनी सी क्लास देख ली और आपके सेम क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रजामंडल पर। नेक्स्ट वाला प्रजामंडल क्या है? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे प्रथम प्रजामंडल था। ये राजस्थान का सबसे प्रथम प्रजामंडल था जिसकी स्थापना 1931 में हुई है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो जयपुर प्रजामंडल है। छात्रावास अधीक्षक 2018 में ये क्वेश्चन बैठ चुका है। किसमें? छात्रावास अधीक्षक 2018 में ये क्वेश्चन बैठ चुका है। जयपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1931 में हुई कपूर चंद पाटनी ने की। किसने? कपूर चंद पाटनी ने की। अगर अपन कोई आरती करते हैं दोस्तों, आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर अपन ने कोई आरती करी तो आरती में अपन क्या जलाते हैं? धूप या कपूर जलाते हैं। तो अपन ने कपूर जलाई तो नाम याद हो गया। जयपुर में अपन ने क्या जलाई? कपूर जलाई। कपूर जला के जयपुर की आरती करी। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो जयपुर में कपूर चंद पाटनी। फिर इसको 1931 में तो इसकी स्थापना की थी। इसको पुनः स्थापित किसमें किया गया था? पुनः स्थापित किसने किया गया था और कब किया गया? पुनः स्थापित किया गया है इसको 9 नवंबर 1936। 9 नवंबर 1936 किसने की? वापस बात आ जाती है इसमें कौन कौन से जो संस्थापक है वो शामिल है। किसने की? चिरंजी लाल मिश्र ने, जमनालाल बजाज ने और कपूर चंद पाटनी ने, हीरा लाल शास्त्री ने, चारों ने साथ मिलकर इसकी क्या करी? पुनः स्थापित, ये जयपुर प्रजामंडल को पुनः स्थापित किया। किसमें बैठा हुआ क्वेश्चन है? लाइब्रेरियन 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। आपको ये नाम भी याद रखने होंगे। एक बार सरसरी निगाहों से देखना होगा कि इससे संबंधित व्यक्ति कौन से थे जो जयपुर प्रजामंडल में या और प्रजामंडल में बैठे हुए थे। अब अपन इसकी बात करें तो स्थापना की बात करें तो स्थापना सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। सहायक अधिकारी 2013 में क्वेश्चन बैठा हुआ है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप एक बार इन्हें जरूर देख के जाएं। अब उसके बाद अगर बात करें अपन प्रथम अधिवेशन जयपुर प्रजामंडल का, अगर प्रथम अधिवेशन की बात करें तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 9 मई 1938 को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। 9 मई 1938 को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें अध्यक्ष बनाए गए जमनालाल बजाज। कौन अध्यक्ष बनाए गए? जमनालाल बजाज। अगर आपसे जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पूछे तो कौन है? जमनालाल बजाज। क्वेश्चन पूछा गया है ये BST 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पुलिस के पेपर में 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। JN 2020 में और आर्थिक अन्वेक्षक 2019 में। तो आप देख सकते हो साथियों कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद जयपुर प्रजामंडल में एक दो चीज़ और रह रही है।
आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फिर एक दो चीज़ और है उनको भी बताते हैं, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब अपन बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल में कुछ और चीज़ क्या है, आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा जो किससे संबंधित है, आज़ाद मोर्चा किसने चलाया, तो ये चलाया बाबा हरिश्चंद्र ने। गठन हुआ इसका जयपुर में। गठन कब हुआ, गठन कहाँ हुआ, जयपुर में। ये भी बच्चों ये क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बाबा हरिश्चंद्र वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार बैठा हुआ क्वेश्चन है। RSM SSB द्वारा क्वेश्चन बैठा गया है ये 2018 और RS 2015 में ये क्वेश्चन बैठा गया है। अब उसके बाद बात करें अपन जेंटलमैन एग्रीमेंट की, तो जेंटलमैन जो एग्रीमेंट था वो कब हुआ, सितंबर 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। कब हुआ, सितंबर 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। किस किस के मध्य हुआ, हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस प्रजामंडल से संबंधित है, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। किस किस के मध्य हुआ, हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। अब सर मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का क्या कहा जाता है दोस्तों, आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है, तो सर मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रजामंडल पे चलते हैं अपन। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्लास होने है। तो दोस्तों अब अपन अगले प्रजामंडल की बात करेंगे। अगला प्रजामंडल कौन सा है, अपना अलवर प्रजामंडल। अब उसमें से कौन से क्वेश्चन बैठे हुए हैं ये देखते हैं। अपनी जो ये क्लास चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। आगे बढ़ने से पहले आप जिस भी बच्चे ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीवियस ईयर में बैठ रहे हैं क्वेश्चन वो जो रिपीट हो रहे हैं वो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बहुत सारी जो क्लास आने वाली है अब उस पर आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। वो आप क्लास देख के आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं बच्चों। तो आप क्लास को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप शेयर ज़रूर करें। अब देखते हैं अलवर प्रजामंडल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी या गठन कब हुआ था इसका, 1938 में। कब हुआ था, 1938 में। ये क्वेश्चन बैठा हुआ है सेकंड ग्रेड 2014 में। और आयुर्वेद का कोई एग्जाम हुआ था वो 2021 में जो एग्जाम हुआ था उस परीक्षा में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2014 में जो क्वेश्चन बैठा हुआ था सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 में। किसने की, अलवर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की या उसके संस्थापक कौन है, तो उसका जो मेनली नाम निकल के आता है वो किसका निकल के आता है, पंडित हरिनारायण शर्मा। किसका, पंडित हरिनारायण शर्मा। और एक और नाम है कुंज बिहारी मोदी। लेकिन अपन को जो ज़्यादा नाम याद रखना है वो किसका याद रखना है, पंडित हरिनारायण शर्मा। ये क्वेश्चन पीटीआई 2012 के एग्जाम में बैठा हुआ क्वेश्चन है। IN 2013 के क्वेश्चन में एग्जाम में बैठा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कोर्ट में रिपीट हुए थे। अगर अपन देखें कि हरि नारायण ये याद कैसे होगा, तो अलवर में क्या हुए, हरि भगवान बैठे हुए हैं। अलवर में हरि नारायण जो भगवान बैठे हुए हैं, अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जागीर माफी आंदोलन कहाँ हुआ था, किससे संबंधित है, अलवर प्रजामंडल से संबंधित है। जागीर माफी आंदोलन कहाँ पर हुआ था, राजगढ़ अलवर में हुआ था। अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन किसने किया था, जागीर माफी आंदोलन का जो उद्घाटन किसने किया था, सत्यदेव विद्यालंकार ने इसका उद्घाटन किया था। ये क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक 2019 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। किसमें दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक 2019 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। अगर जागीर माफी आंदोलन की अपन और बात करें तो इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो 1944 में हुआ। किसने करा, भवानी शंकर शर्मा इसके अध्यक्ष ने करा। किसने करा, भवानी शंकर शर्मा इसके अध्यक्ष ने करा। आप देख सकते हो क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपके जो क्वेश्चन है इनमें से नहीं बैठे तो इनके इर्द गिर्द बैठेंगे। जो क्वेश्चन बैठ रहे हैं उनके इर्द गिर्द बैठ रहे हैं। अगर उद्घाटन पूछ लिया तो वो पूछ सकता है प्रथम अधिवेशन या अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे। तो आप जो इनके इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो भी एक बार ध्यान में रखें। अगर आप वो ध्यान में नहीं रख सकते तो ये जो क्वेश्चन बैठ रहे हैं कम से कम इनको एक बार जरूर देख लें। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रजामंडल पे, भरतपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट कौन सा प्रजामंडल है, भरतपुर प्रजामंडल। RPSC योगा परीक्षा 2020 और हेड मास्टर 2021 में बैठा हुआ क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। अलवर प्रजामंडल
अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई और करौली प्रजामंडल की स्थापना भी कभी हुई 1938 में। आप देख सकते हो जो जो राजस्थान का इधर का पार्ट है, जो राजस्थान का इधर का पार्ट है, उनकी स्थापना कब हो रही है दोस्तों? 1938 में। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो 1938 में इधर वाले पार्ट की स्थापना हो रही है। कौन से वाले पार्ट की? पूरी पार्ट की जो स्थापना हो रही है प्रजामंडल की, वो कब हो रही है? 1938 में हो रही है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। संस्थापक कौन थे? किसने की? गोपीलाल यादव ने की। उसके अलावा कौन थे? किशन लाल जोशी उनके साथ थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी उनके साथ थे, मास्टर आदित्य उनके साथ थे, ठाकुर देशराज उनके साथ थे। तो संस्थापक में 3-4 ये लोग हैं, 4-5 लोग हैं। इन लोगों ने मिलकर संस्थापक करा भरतपुर प्रजामंडल का। आपको नाम कैसे याद रखोगे दोस्तों? आपको नाम एक चीज से, आपको एक चीज से आपको नाम याद आ सकते हैं। भरतपुर किसके पास है? मथुरा के पास है। भरतपुर यूपी के बिल्कुल टच में है, तो यूपी के टच में, तो मथुरा और यूपी बिल्कुल टच में। मथुरा में वृंदावन में क्या है बच्चों? आपको अपन देखते हैं कि कृष्ण भगवान ने क्या करी थी? गोपियों के साथ लीलाएं करी थी। तो ये जो नाम है कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान के साथ रिलेटेड है, तो आप इनको रिलेट कर सकते हो कि कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ क्या करी? लीला करी। किस रूप में करी? चतुर्वेदी के रूप में करी, जुगल के रूप में करी। उन्होंने ये करी कि गोपियों के साथ रासलीला करी, वो रासलीला करी तो वो उन्होंने किस रूप में करी? मास्टर के रूप में और ठाकुर देशराज के रूप में। भगवान को ही क्या बोला जाता है? कृष्ण भगवान को ही क्या बोला जाता है? ठाकुर बोला जाता है। दोस्तों बस ये एक समझने और समझाने का प्रयास है आपको, कि आपको बस ये याद रखने का तरीका है। अगर थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल जाएगा तो आप याद रख सकते हो, रिलेट कर सकते हो। भरतपुर किसके पास है? मथुरा के पास में। तो इधर जो भी आएगा वो किसका नाम आएगा? भगवान कृष्ण का नाम आएगा। भगवान कृष्ण का नाम भरतपुर या धौलपुर या करौली इनसे ही संबंधित मिलेगा आपको। अब इसकी बात करते हैं कहाँ की। भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ की? रेवाड़ी में की है बच्चों। रेवाड़ी में कहाँ? रेवाड़ी में की है। अगर अपन धौलपुर प्रजामंडल की बात करें, नेक्स्ट प्रजामंडल कौन सा है अपना? धौलपुर। धौलपुर की स्थापना कभी? 1938 में। सेम चीज है, 1938 में। किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल ने की और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की। किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल ने और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की। उसके बाद अगर अपन आगे चले तो करौली प्रजामंडल की बात करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बैठा हुआ है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन बैठा हुआ है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीटीआई 2012 में रिपीट हुआ है, आईएन 2013 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सूचना सहायक 2018 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और पुलिस 2018 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसकी स्थापना की बात करें तो सेम इसकी स्थापना है 1938 में। लेकिन जो इसके संस्थापक या इसकी स्थापना किसने की उसकी बात करते हैं तो मेनली नाम निकल के आता है त्रिलोक चंद माथुर का। किसका? त्रिलोक चंद माथुर। तीनों लोगों के स्वामी। मैंने अभी बताया था जो टच में आ रहे हैं वो किसके टच में आ रहे हैं? मथुरा के टच में आ रहे हैं। तो मथुरा के टच में आ रहे हैं तो बच्चों, दोस्तों मथुरा के टच में आ रहे हैं तो वहां पर कौन थे? कृष्ण भगवान के आसपास टच में थे, उनके आसपास। तो तीन लोगों का स्वामी अपन किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को जो भगवान कहते हैं, तीनों लोगों का स्वामी। करौली में आपको डायरेक्ट याद रख सकते हो, तीनों लोगों का स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है? करौली में बैठा हुआ है। स्थापना 1938 में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर फिर रिपीट हुआ है पीटीआई 2012 में। इन सब आप देख सकते हो, ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है आपकी। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रजामंडल में। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों कुछ और प्रजामंडल की हम बात करते हैं जल्दी से, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से हम बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में हुई। अन्वेक्षक परीक्षा 2016 में बैठा हुआ क्वेश्चन है। इसके संस्थापक कौन है? जय नारायण व्यास इसके संस्थापक है। और भी इसके संस्थापक है, लेकिन आपको जो मेनली नाम याद रखना है वो जय नारायण व्यास का याद रखना है। अगर आपसे ये नाम याद हो सके तो ये भी याद रखना है भंवरलाल सराफ, अतलेश्वर प्रसाद और अभिमल जैन ने भी संस्थापक की मारवाड़ प्रजामंडल की। कृष्णा दिवस कब मनाया गया? मारवाड़ कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है? मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। कब मनाया गया? ये 1936 को मनाया गया। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में बैठा हुआ क्वेश्चन है कृष्णा दिवस। तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब चलते हैं सिरोही प्रजामंडल पे। सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो स्थापना हुई 1939 में। अध्यक्ष है गोकुल भाई भट्ट। अध्यक्ष इसके पूछे गए हैं आरपीएससी हेडमास्टर 2010 में बैठे गए हैं बूंदी प्रजामंडल।
बूंदी प्रजामंडल की हम बात करें तो स्थापना हुई इसकी 1931 में। किसने की? कांतिलाल चौथाने ने की। किसने की? कांतिलाल और चौथाने ने की। यांत्रिकी परीक्षा 2016 में बैठा हुआ क्वेश्चन है मैकेनिकल में। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ की गई दोस्तों? 1945 में। और कई बुक में इसका 1936 भी मिलता है। किसने की दोस्तों? चुन्नीलाल पायक ने और अमृतलाल ने। आप प्रताप जी को ऐसे याद रख सकते हो कि प्रताप जी की चुन्नी जो लाल हो चुकी थी, जो उनका जो उसने जो कपड़ा पहन रखा होगा वो क्या हो चुका था, जब लाल हो चुका था, जब वो लड़े होंगे तो थोड़ा बहुत खून में लथपथ हो गया होगा तो वो लाल हो चुका था। तो पुलिस 2018 में क्वेश्चन बैठा हुआ है। बांसवाड़ा की अगर हम बात करें, बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कुछ बुक्स में 1943 भी लिखा हुआ मिलता है। किसने की दोस्तों? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। जो इसकी जो मेन है वो किसको याद रखना है? अपना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी को याद रखना है। दुलजी भाई ने भी इसकी स्थापना की है। मणिशंकर, जो मणिशंकर थे ये भी इनके साथ थे। तो आपको क्लास कैसी लगी? और भी थोड़े बहुत प्रजामंडल है, लेकिन जो मेनली जिनसे क्वेश्चन आए हैं, अधिकतर ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे आए हैं, वो सारे प्रजामंडल में आपको बता चुका हूँ। सारे प्रजामंडल में आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद है आपकी क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम में। तो आपके ये जो नंबर है ये एक बार क्लास देख के ज़रूर जाएं। अगर क्लास देख के जाएंगे और आपको फ़ायदा होए तो आप इसमें कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों।